सभी को नमस्कार। मैं मृणाली पटेल आपके साथ। आज मैं आपको एक जेंडर इक्वालिटी के बारे में एक जो यूनिसेफ ने प्रोजेक्ट दिया है आधा फूल, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में ये प्रोजेक्ट लागू किया है, जिसमें गुजरात हमारा वो एक है और 150 देशों में यूनिसेफ द्वारा ये प्रोजेक्ट लागू किया है, जो बहुत ही ज़रूरी है एक आज के समय में एक समाज की मान्यता के साथ। समाज की मान्यता और उसके परंपरागत जो विचार है, मनोस्थिति है, उसके साथ उसको समझकर ये प्रोजेक्ट को लागू किया है, क्योंकि हमारा अगला जो भविष्य है उसकी सफलता के लिए, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। बच्चा अपने अंदर की जो स्किल्ड है वो स्किल्ड उभर के बाहर आए और समाज में एक सम्मान भरे वो जिंदगी जिए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लागू किया है। इसी प्रोजेक्ट में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया है, जेंडर इक्वालिटी को लागू किया है। और समाज में हम जो देखते हैं कंपैरिजन कहीं भी हो सकती है। वो कंपैरिजन करके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कोई व्यक्ति एक समाज के नजरिए से सुंदर दिखती है, तो हम अगर जो कहते हैं 2-3 जन साथ में और कहते हैं कि आज आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप बहुत सुंदर हो, तभी उसके आजू बाजू जो व्यक्ति होते हैं उसकी मनोस्थिति उसी समय क्या होती है, उसी समय अपने दिमाग में जो आता है व्यक्ति को, खास तौर पे बच्चे को, तो वो परमानेंट अपने दिमाग में वो फिक्स कर देता है, जिसके कारण बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करता है। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर जो डाउन होता है तो उसकी स्किल्ड जो है, उसके अंदर की सुंदरता है, उसके जो गुण है वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, वो बाहर से क्रिएट नहीं होता है। जो बाहर दिखता है, शरीर की एक आंतरिक सुंदरता और बाह्य सुंदरता, समाज ने बाह्य सुंदरता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, नहीं कि आंतरिक सुंदरता। ये चीज़ हमें बाहर लानी है बच्चों में। बच्चे एक जैसे एक छोटा सा प्लांट हो, तो जैसा हम मोड़ते हैं वैसे वो मुड़ जाता है। तो समाज में एक ऐसी मान्यता के कारण, ऐसी परंपरागत मनोस्थिति के कारण बच्चों में आत्मविश्वास लेवल डाउन होता जाता है। कैसे? जैसे कंपैरिजन, जैसे लड़का लड़की ये चीज़ कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती। जैसे एक मान्यता के अनुसार लड़की घर के काम कर सकती है, झाड़ू पोछा बर्तन, लड़का नहीं करता, ये समाज की मान्यता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाइक चलाना लड़के ही चला सकते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी किसको देख रहे हैं हम जानते हैं, लड़का चला सकता है, लड़की नहीं। तो वैसे बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है और इसमें 6 कॉमिक बुक्स है, जिसमें स्टोरी है और ये स्टोरी हमें ये ही चीज़ बताती है कि अगर जो कोई लड़की या लड़का गोरा है, कोई काला है, तो हम समाज में जो दृष्टि से हम देखते हैं किसको सुंदर मानते हैं, हम सब जानते हैं। तो वो डिफरेंस है, हमें मिटाना है। हम मानते हैं एक सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल,
तो एक पिक्चर हमारे दिमाग में प्रेजेंट हो जाता है, गोरी सी, लंबे बाल, ऐसी आंखें, ऐसे लिप्स, ऐसा शरीर का दिखाव, हमारे पिक्चर नज़र के सामने हमारा पिक्चर वो आ जाता है, जो दिमाग में है वो क्रिएट किया है, समाज ने क्रिएट किया है। तो समाज में ये सुंदर, ये काला, ये गोरा, ये जो भेद है वो हमें मिटाना है, क्योंकि सच में जो सुंदरता है वो सुंदरता अपनी आंतरिक सुंदरता है, और वो आंतरिक सुंदरता को हमें बाहर लाकर व्यक्ति को, खास तौर पे बच्चे को, समाज में सम्मान के साथ जीना सिखाना है। अंदर के गुणों को हमें देखना है, नहीं कि बाहरी दिखाव को। अंदर के गुणों को देखकर, अंदर के गुणों को बाहर लाकर कहीं ना कहीं ये गुण पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये बाहरी सुंदरता आगे आ जाती है। हमें बाहर लानी है आंतरिक सुंदरता को, उसको इम्पोर्टेंस देना है, और है इम्पोर्टेंस, लेकिन एक समाज के नज़रिए के सामने ये चीज़ हमें लानी है, और जेंडर इक्वालिटी वो समझाकर ये जो भेद रेखा है वो भेद रेखा हमें ख़त्म करनी है। क्यों? बच्चा सम्मान भेद को अपने समाज में जी सके, और अपना कर्तव्य है वो तो सब करते ही है, लेकिन बच्चा इसके कारण कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को लेवल उसका जो है वो नीचे लाता है, लघुता ग्रंथि में आ जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्किल्ड होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, और उसके कारण समाज में वो कुछ प्रेजेंट कर नहीं पाता है, अपने सवालों को बाहर रख नहीं पाता है, अपने मन में जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर नहीं कर पाता है, सबके बीच में बोल नहीं पाता है, सबके बीच में वो कह नहीं पाता है, अपना क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। अपने रूप के कारण वो, जैसे समाज में बढ़ावा दिया गया है रूप को, तो रूप के कारण वो आगे नहीं आ पाता है। जैसे हम किसी को बोले कि आप बहुत सुंदर हो, तो बाजू वाले व्यक्ति को तुरंत बुरा लगेगा कि मुझे नहीं कहा या मैं नहीं हूँ। तो जब भी हम किसी की खुशामद करते हैं, किसी का अच्छा बोलते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आजू बाजू की जो परिस्थिति है, आजू बाजू की जो व्यक्ति है, उस पर भी हानि पहुंचनी नहीं चाहिए उसके मन को। हम अगर जो बुरा कहीं बोलते हैं, जैसे तूने ये नहीं कहा, इतना भी तुझे आता नहीं, इतनी समझ में नहीं आता है, तो वो तो है ही कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन करता है। तो ये जो भेद रेखा है वो हमें मिटानी है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, उसको असमान माना जाता है कि बाहर खेलने जाए तो लड़की ही खेले, खेल में भाग ले तो लड़की ही ले, सुंदर है तो गोरा ही है, वो ही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और समाज में कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक्टर होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। वो कैसे, तो वो तो लगभग हम जानते ही है कि 3-4 घंटे वो मेकअप में तैयार होने में उनको लगता है, हेयर स्टाइल बनाने में बहुत टाइम जाता है, उसका ड्रेसिंग में भी बहुत टाइम जाता है, तभी वो सुंदर दिखते हैं। कुछ कैमरे की, कंप्यूटर की करामत भी ऐसी होती है जिसके कारण एक समाज में जो एक बॉडी की जो साइज़ चाहिए वो साइज़ भी बना सकते हैं। अल्टीमेट कहना ये है मेरा कि उसको बहुत सुंदर पब्लिक के सामने बताना है। क्यों? उसकी कारकिर्दी है, उसमें भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे
समाज के बच्चे ये जानते हैं कि बस यही परफेक्ट है, यही सुंदर है। वो तो बाहरी सुंदरता है, उसकी कारकिर्दी, वो उसकी आंतरिक सुंदरता है। तो वैसे ही हमें हमारा बाह्य देखाव जो है उससे ज़्यादा हमारी सुंदरता आंतरिक सुंदरता में है। जैसे एक एक्टर वो सुंदर दिखता है उसकी आंतरिक सुंदरता के कारण, उसकी एक्टिंग के कारण दिखता है, वैसे ही हमें अपने आंतरिक गुणों के कारण हमें सुंदर दिखना है। और वो चीज़ अगर जो बच्चा समझे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जाएगा, कभी लघुता ग्रंथि में नहीं आएगा। और वो जो उसकी जो स्किल्ड है, समाज में सम्मान में जीना चाहता है, जीना चाहिए, वो जी सकेगा। तो ये कॉमिक बुक्स 6 है। तो ये 6 कॉमिक बुक्स में ऐसी स्टोरी बताई गई है जिसमें एक लड़का लड़की के कामों की कंपैरिजन, लड़की जो है वो लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, लड़का ये करता है, वो लड़की नहीं करनी चाहिए, लड़की ये करती है, वो लड़का नहीं करना चाहिए, ऐसी एक रूढ़िगत मान्यता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अपनी जो स्किल्ड है, मैंने जो अभी बात की है, वो अपनी जो स्किल्ड है वो स्किल्ड को बाहर लाकर बढ़ाना ही है। लेकिन कुछ समाज में जो एक ऑब्स्ट्रक्शन जो आ जाता है, जैसे धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे, तो मुझे कंपटीशन में जाना नहीं है, मुझे दौड़ की स्पर्धा में जाना है, लेकिन धूप के कारण मैं काली हो जाऊंगी, मेरी सुंदरता बिखर जाएगी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ये चीज़ बुक में दी गई है कि वो सुंदरता संभालने के लिए जो उसकी आंतरिक सुंदरता है उसमें बाधा आती है, ये बताना चाहती हूँ। दूसरा है गायब हाथी। उसमें एक ईर्ष्या का भाव जागता है, क्योंकि एक बाहरी सुंदरता के कारण व्यक्ति के बीच में ईर्ष्या भाव प्रकट होती है, और जिसके कारण एक रिलेशन भी खराब होते हैं, जिसमें जो 2 व्यक्ति है उसमें ईर्ष्या के कारण, कंपैरिजन के कारण ईर्ष्या आती है, रिलेशन खराब होते जाते हैं। बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कंपैरिजन के कारण क्रिएट होती है। आगे देखो, फिल्म स्टार का अपहरण। तो फिल्म स्टार इतने सुंदर दिखाए जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात है बच्चों की जो तरुणावस्था में आते हैं, ज़्यादातर उसके लिए बात है कि बाहरी सुंदरता को देखकर मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है, तो उसके पीछे वो अपना टाइम वेस्ट करता है। वो समझता है ये कितने सुंदर है, तो उसको अपहरण करने का वो सोचते हैं। और थोड़ा सा ब्लैकमेल भी इसमें बताया गया है ये स्टोरी में। इन शॉर्ट उसमें इतना ही बताया गया है कि एक जो बाहरी सुंदरता है, वो जो सुंदरता है वो सुंदरता अपनी कारकिर्दी के कारण दिखती है समाज में, लेकिन एक ऐसी मनोस्थिति समाज में है, व्यक्ति में है। ज़्यादातर जो ये प्रोजेक्ट लागू किया है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगी कि बच्चे जो मानते हैं, तरुणावस्था में आते हैं, वो बच्चे मानते हैं ऐसा कि मुझे भी ऐसा बनना है, क्योंकि ये ही सुंदरता है, जिसके कारण वो सुंदरता पाने के लिए अपनी स्किल कहीं खो बैठता है, और जो बाहरी सुंदरता है उसमें वो अपना टाइम वेस्ट करता है। तो बस ऐसी बातें की गई है। और सच में जो कहा जाए तो जेंडर इक्वालिटी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, वो जगह पे ऐसी मान्यता बहुत ही डीप में चली गई है। तो वैसी जगह पे जाकर और वहाँ पर जो है व्यक्ति, उसको ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, लागू करना है, ताकि हमारे समाज के बच्चे
आगे बढ़े, आगे जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़े, क्रिएट करे और उसकी जो आंतरिक सुंदरता है वो बाहर लाए, उसकी जो स्किल्ड है वो बाहर लाए और समाज में सम्मान के साथ वो जी सके। इसके साथ थैंक यू सो मच।